Once again, good morning to all of you. Class 7th, English Grammar. In our previous webinar, previous online class, जो हमारी पिछली 2 क्लासेस हुई है, उसमें हमने पढ़ा 2 types of verbs are there. One is regular, second is irregular. यदि हम रेगुलर वर्ब को ध्यान से देखें तो हम बार बार बात कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं. इट स्ट्राइक्स इन अवर माइंड कि जब भी सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगता है, सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी लगेगा, वो हमारा रेगुलर वर्ब कहलाएगा. जैसे हमने पढ़ा स्वेलो, SWLOW, स्वेलो मतलब निगलना, स्वेलोड निगला, स्वेलोड निगल गया है. लुक, लुक्ड, लुक्ड, लॉफ, लॉफ्ड, लॉफ्ड, वरी, वरीड, वरीड. सो इसमें हमने देखा जहाँ ईडी लग रहा है वो हमारा हो गया रेगुलर. इरेगुलर वर्ब फॉर्म वो होता है जिसमें सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल एक जैसे नहीं होते. अगर एक दो होते भी हैं तो उनमें ईडी नहीं लगता है. एग्जाम्पल है थिंक, थॉट, थॉट, THOUGHT, थॉट, थॉट, एक जैसा लेकिन ईडी नहीं है तो इट विल बी इरेगुलर. कट, 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 पुट, 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 ये ऐसे सारे इरेगुलर. या गो एंड गॉन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, विन, वॉन, वॉन, ये सारे वर्ब जो है ये सब इरेगुलर है क्योंकि इनका सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अलग अलग है और अगर एक है भी तो उसमें ईडी नहीं है. अब व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग, हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं बेटा कि whenever you are speaking in English, whenever you are understanding in English, whenever you think in English, you should know which type of verb is used. आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सी वर्ब यूज हो रही है तो इसमें क्या फॉर्म लगेगा, क्या इसका स्वरूप है. इसलिए हम वर्ब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. अब अगर हम वर्ब के दूसरे फॉर्म पर जाएं तो जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट इज द सेंटेंस. आप 3rd, 4th, 5th, 6th 3-4 सालों से लगातार पढ़ रहे हैं. A group of words arranged in a systematic way, arranged in a arranged की लगा arranged regular, arranged in a systematic way. जब हम शब्दों के समूह को इस तरह से जमाते हैं कि उसका कोई अर्थ निकलता है, that is called sentence. अब हमने देखा कि जो वर्ब्स है फॉर्म में वो है 2 फॉर्म्स में मिलती है, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव. हम शब्दों को समझते हैं, कोई बहुत टफ नहीं है, पहली बार सुनो तो थोड़ा लगता है, फिर धीरे धीरे आप रूटीन में आ जाएंगे. ट्रांजिटिव जितने भी एक्शन वर्ब्स हैं, डूएबल, एक वर्ड दिया है डूएबल. डूएबल मतलब जो आप कर रहे हैं या कर सकते हैं, जैसे पेंट करना है ना, कलर करना, पेंट करना, रन दौड़ना, ईट खाना, जंप कूदना. तो डूएबल एक्टिविटीज जितनी भी है दैट विल कम अंडर ट्रांजिटिव. एक्शन वर्ब जितने भी जिनमें आपको एक्शन है, गो जाना, राइट. सो डूएबल एक्टिविटीज एक्शन वर्ब विल कम अंडर ट्रांजिटिव वर्ब. अब ट्रांजिटिव वर्ब की पहचान क्या होगी? बड़ा सिंपल सेंटेंस होगा. इसमें ऑब्जेक्ट होगा. ऑब्जेक्ट मतलब या तो कोई स्पेसिफिक आप इंडिकेट कर रहे हैं किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, है ना, या कोई डूअर करने वाला ऑब्जेक्ट आपको मालूम पड़ जाएगा. इसका एक सिंपल एग्जांपल देते हैं. I own a car. I सब्जेक्ट हो गया, ओन OWN रखता हूं मेरी a car, ऑब्जेक्ट. I own a car, ऑब्जेक्ट. और सिंपल कर लीजिए आप इसको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इसका फॉर्मूला होता है SVO. ध्यान रखना बेटा, जब भी याद रखना हो S प्लस V प्लस O, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज कंपल्सरी. आपने बोला I paint a chair. I paint a
चेयर, मैं एक कुर्सी को रंगता हूँ, आई पेंट अ चेयर। सो ट्रांजिटिव समझना बहुत आसान है। सबसे पहले सारी एक्शन वर्ब जितनी जो आपके आंखों के सामने चल रही है, एक्शन वर्ब क्रियाएं, वो डूएबल एक्टिविटीज है। डू मतलब करना, डूएबल एक्टिविटीज करने योग्य है। और सबसे बड़ी खासियत इसके अंदर जितना भी सेंटेंसेस फ्रेम होंगे, दो सेंटेंसेस हु आर फ्रेम्ड, अगेन फ्रेम्ड फ्रेम मतलब बनाना, दैट विल बी अंडर द ऑब्जेक्ट, वे सभी ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई ओन अ कार, आई पेंट अ चेयर, ऑब्जेक्ट है आपके पास। अब अगर हम जस्ट वाइस वर्सा जाते हैं, इसका उल्टा इंट्रांजिटिव वर्ब तो है, इंट्रांजिटिव वर्ब आपने लिखा सर इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन इसकी खासियत है कि इसमें जनरली ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, डोंट रिक्वायर ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट डायरेक्ट होता है, डीओ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्रिया कौन कर रहा है, वर्ड इटसेल्फ हैज अ मीनिंग, जो सेंटेंस है वो अपने आप में एक अर्थ रखता है। द सेंटेंस इटसेल्फ हैज अ मीनिंग, अ ग्रुप ऑफ वर्ड इटसेल्फ हैज अ मीनिंग, कि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आपने बोला डॉग बार्क्स, डॉग बार्क्स, D-O-G, डॉग, B-A-R-K-S, डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है, सिंपल। अब आपको इसमें बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि दिस इज द एक्टिविटी बाय द डॉग, और है ना बार्क्ड बाय द डॉग, है ना बार्किंग बाय द डॉग, कुछ भी नहीं है, डॉग बार्क्स। शी स्नोर्स, शी S-N-O-R-E-S, शी स्नोर्स, खर्राटे, स्नोरिंग होती है नाक की आवाज, वो खर्राटे लगती है, शी स्नोर्स, सिंपल। अब यहां आप देखिए शी है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, कोई जरूरत नहीं ऑब्जेक्ट, आपको मीनिंग समझ में आया। फिश स्विम, फिश स्विम, मछलियां तैरती है, फिश स्विम। आपको याद होगा फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, फिशेस नहीं होता है। फिशेस तो जब होगा, ध्यान देना, फिशेस जब होगा जब अलग अलग प्रकार की स्पीशी होगी। फिर कह रहा हूं मैं, आपके पास एक एक्वेरियम है, यू हैव एक्वेरियम, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की मछलियां हैं, तब आप फिशेस कह सकते हैं। एक ही प्रकार की यदि मछलियां हैं तो फिश ही कहलाएगी प्लूरल में, फिशेस नहीं होगी। वहां फिशेस का मतलब ही यही है कि अलग अलग प्रकार की दो तीन मछलियां हैं, तो फिश स्विम। यहां आपको ऑब्जेक्ट की कोई दरकार, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहला वर्ब का फॉर्म ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज ए डूएबल एक्टिविटी, एक्शन वर्ब्स व्हिच इज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ यू, रन, पैंट, ऑल विल बी देयर। द बेसिक फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपने बोला आई पेंट अ कार, आई पेंट अ चेयर, शी ओन्स अ कार, वह एक कार रखती है, या शी परचेसेस अ कार, ऑब्जेक्ट की जरूरत हो गई आपको। जब हम बिना ऑब्जेक्ट की कोई बात करते हैं बट वर्ब का फॉर्म रहेगा, आपको वर्ब समझ में आएगी, डोंट रिक्वायर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नॉट रिक्वायर्ड। अगर आप या इसके अंदर कह सकते हैं हिडन होता है, छुपा हुआ रहता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपने कहा कि सर डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, डॉग बार्क्स, फिश स्विम, मछलियां तैरती है, शी स्नोर्स, वह खर्राटे लेती है। तो अपने आप में वर्ड है, आपको इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। टाइम हो सकता है, टाइम लगा सकते हैं, शी स्नोर्स ड्यूरिंग नाइट, वह रात को खर्राटे लेती है, शी स्नोर्स एट बेड टाइम, है ना रात को सोते, दैट इज प्लेस और टाइम। बट यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फ्यू स्पेसिफिक वर्ड्स आर देयर, कुछ हम बात करेंगे जो दोनों में आते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में आते हैं।
पहचानना बहुत आसान है। अगर आप कहते हैं शी कुक्स, शी कुक्स, वो बनाती। कुक का मतलब है अपने आप में एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, खाना बनाना, कुकिंग, किसी भी कोई प्रकार खाने योग्य चीजें बनाना। अब वो केक कुकिंग कर रही है, पुडिंग बना रही है, रोटी बना रही है, तो शी कुक्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं शी कुक्स और फूड और डिनर, और फूड वह खाना बनाती है। सो शी कुक्स फूड, यहाँ पर आप देख सकते हैं आसानी से। आप आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 44, इट इज गिवन वेरी क्लियरली। Transitive and intransitive verb, few verbs are there which can be used in a both transitive as well as intransitive. She cooks dinner, she cooks dinner, तो she कौन हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट, cooks verb, dinner ऑब्जेक्ट। अगर आपने कहा she cooks तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर वह बनाती है, वह खाना, कुकिंग में अपने आप में कुछ भोज्य पदार्थ है। लता सिंग्स सॉन्ग, लता सिंग्स सॉन्ग, लता गाना गाती है, या लता सिंग्स। सिंग्स अगर आप देखें तो जो गाती है स्वाभाविक है, वो गाना ही है, भजन है, कुछ भी गाना तो है, बाय है ना, बाय रिदम, एक लय से ही गाना है उसको, चाहे वो गाना गाए चाहे भजन गाए। सो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ऑब्जेक्ट की, आपका अर्थ पूरा हो रहा है। मिस तानिया टीचर्स ग्रामर, मिस तानिया टीचर्स ग्रामर। आपने बोला मिस तानिया टीचर्स, जो मिस तानिया है, जो मैडम को पढ़ाती है, स्वाभाविक कोई सब्जेक्ट पढ़ाएगी, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात आएगी तब की बात अलग है, अदरवाइज इट्सेल्फ अपने आप में नहीं होंगे। देन आई वॉन अ टॉय, आई वॉन अ टॉय, मैं एक खिलौना जीता हूँ। आपने कहा हु वन? सर आई वन, मैं जीता। बताने की जरूरत नहीं, क्या somebody asked that ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो हमने देखा some words are there which some words, some sentences are there in which we can use very easily both transitive and intransitive. So again I am repeating, बहुत सिंपल। सबसे पहले हमने पढ़ा रेगुलर, इरेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब जिसमें ईडी लगता है, इरेगुलर जिसमें ईडी नहीं लगेगा, सिंपल पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। फिर हमने पढ़ा वर्ब्स के दो फॉर्म, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब्स जो भी एक्शन वर्ब है, डूएबल एक्टिविटीज है, जो आप डू कर सकते हैं, दौड़ना, खेलना, भागना, जंप, रन, पैंट, इट विल कम डायरेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा किसने किया। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, हु पेंटेड द चेयर, चेयर पर कलर किसने किया? तो आप बोलोगे सर आई पेंटेड द चेयर, आई पेंटेड द चेयर। तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो यहाँ पर हमने s प्लस v प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है कि इटसेल्फ एज अ मीनिंग आपको समझ में आ जाता है कि ये काम कैसे हो रहा है। आपने बोला शी कुक्स फूड, वह खाना बनाती है। आपने सिंपल बोला शी कुक्स, वो खाना बनाती है। मदर कुक्स फूड, मम्मी, माता खाना बनाती है। मदर कुक्स, स्वाभाविक मम्मी खाना बना रही, सुबह भी, दोपहर को भी, शाम को। सो इट्स सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा पार्ट ट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव। थैंक यू।